नमस्कार। आप सभी पत्रकार और छायाकार मित्रों का स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, आज भारतीय राजनीति में कांग्रेस पार्टी ने एक नया इतिहास रचने का कार्य किया है। लीग से हट करके और परंपरा को तोड़ करके जो रूटीन प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय को बदल करके एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके बड़े उत्तेजना के साथ, बड़े रोमांच के साथ, बड़े उत्साह से बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज उनके प्रवक्ता श्रीमान अजय माकन ने की। उनके उत्साह और रोमांच को देख करके ऐसा लगता था कि आज कोई बहुत बड़ा विषय वो रखने वाले हैं। लेकिन जैसा आप सबको और हमें भी जितना उनका उत्साह, जितना रोमांच, जितना उनकी आवाज़ के अंदर बुलंदी दिखाई दे रही थी, जो कंटेंट था, वो मैटर था, उसके तथ्यों का वजन उतना ही हल्का दिखाई दिया था। ऐसे समय में जब लगा कि राजनीतिक संवाद को एक नई दिशा देने की जो पहल है उन्होंने की, कि पिछले कई दिनों से राजनीतिक संवाद का स्तर कांग्रेस की तरफ से सोशल मीडिया हो या कुछ भी हो, वो इतना नीचे जा रहा था कि हमारे लाख प्रयास के बावजूद भी हम राजनीतिक संवाद को सुशासन और विकास की तरफ लाने में सफल नहीं हुए थे। कल के पूना में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, गुजरात के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी चुनाव अभियान के प्रमुख, उनके दो कार्यक्रमों के रिस्पांस में उन्होंने जो पत्र वार्ता की, उसमें देश की जनता को ऐसी अपेक्षा थी कि आज वो उन सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं, जो उनसे हम उम्मीद करते हैं। लेकिन एक बार फिर से कि उन प्रश्नों का उत्तर देने की बजाय उन्होंने प्रश्नों के प्रत्युत्तर में गुजरात के संबंध में और प्रश्न पूछने का प्रयास किया, और जो प्रश्न भी जो है वो संदर्भ विहीन है। तो जहां एक तरफ हम उनके सुशासन और विकास की ऊपर चर्चा करने की इस पहल को स्वागत करते हैं, वहीं हम आशा और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो देश उनसे सवाल पूछ रहा है वो उनके उत्तर देने के दिशा में गंभीर होंगे और उनके उत्तर भी देश को देने का काम करेंगे। केवल कुछ दोहराने के लिए हमने बीच बीच में उन विषयों को उठाया है। सवालों का उत्तर सवाल नहीं हो सकता है। आज देश यूपीए से, कांग्रेस से जानना चाहता है क्या कारण है कि पिछले 6 सप्ताह में 4 बार आप पेट्रोल के दाम बढ़ा रहे हैं। तो कल ₹2.25 दाम बढ़ाया है, और लगातार इस पेट्रोल के दाम बढ़ाने के कारण महंगाई कितनी बढ़ती चली जा रही है। देश अपेक्षा कर रहा था कि अजय माकन जी हों या सरकार के इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हों, वो महंगाई पर चिंता व्यक्त करेंगे, महंगाई को कम करने का देश को कोई आश्वासन देंगे। न पेट्रोल प्राइस हाइक पर उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन दिया, न महंगाई पर देश को कोई आश्वासन दिया। रुपए की गिरती कीमत, जो ऐतिहासिक गिरावट हुई है, केवल मात्र रुपए की पिछले दिनों जो कीमत गिर करके 60 रुपए का $1 हुआ है, उसका नुकसान भारत की
जो हमारे फॉरेन रिजर्व्स की वैल्यू में वो 10.5 बिलियन डॉलर्स का हुआ है, उसका एक आकलन, साधारण आकलन करें तो 63,000 करोड़ रुपया का भारत के खजाने का अवमूल्यन, devaluation of the foreign reserves that we have is to the extent of 10.5 billion in just last 1 month. उसका कोई जवाब नहीं है। लगातार भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने, इसी सरकार ने एफिडेविट देकर के, हलफनामा देकर के कहा कि पिछले 32 सालों में जो नेशनल हाईवेज का निर्माण, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हो या दूसरे नेशनल हाईवेज अथॉरिटी के तहत बनने वाले सड़कों का निर्माण, जितना एनडीए के शासनकाल में 6 साल में हुआ था, बाकी के 26 साल में उतना ही हो पाया। आधा केवल 6 साल में और आधा 26 साल में। वो नेशनल हाईवेज पर हो रही तरक्की, उसके अंदर जो कमी आई है, उसका कोई जवाब नहीं है। इनके एनएसएसओ, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने इस बात को प्रमाणित किया है कि एनडीए के शासनकाल में जहां 80 लाख लोगों को हर वर्ष रोजगार सृजन होता था, वह अब केवल 4 से 5 लाख लोगों को ही साल में रोजगार सृजन की संभावनाएं यूपीए शासन में बनी है। ये सारे तथ्य आज देश जहां इनसे जवाब मांगता है, वो जवाब देने की बजाय वो अनर्गल और तथ्य विहीन चर्चा करने का प्रयास करते हैं। मित्रों, जो लगातार करंट अकाउंट डेफिसिट जो बढ़ता चला जा रहा है, और पिछले हर क्वार्टर से, हर महीने से लगातार 13 क्वार्टर्स ऐसे हैं जहां हमारा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो इंडेक्स है वो लगातार गिर रहा है, और वो गिरने के इतने स्तर पर आ गया है कि वो एक रिफ्लेक्शन है ओवरऑल इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट का, कि भारत का अपना उद्योगपति ही कोई निवेश नहीं करना चाहता है। प्रयास करते हैं कि एफडीआई लेकर के आएंगे, लेकिन जो भारत का अपना उद्योगपति, जिसकी अपनी पूंजी लगाने के लिए वो तैयार नहीं है। आज देश को अपेक्षा थी कि वो लगातार राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के जो चिंता है, कितने जगह पर आतंकी संगठन जब चाहें, जहां चाहें ब्लास्ट करके जान और माल को नुकसान करते हैं। बोध गया के हमले के ऊपर सरकार, जो आतंकी हमला हुआ है, उस पर कोई टिप्पणी करेंगे? उस पर कोई, कहाँ पर कोई कमी रही, उस पर कोई देश को जवाब देंगे? उत्तराखंड की त्रासदी का आज तक उसका आकलन, कितने लोग हताहत हुए हैं, उसमें जो राहत और पुनर्वास, जो रिहेबिलिटेशन और रिलीफ का जो काम होना चाहिए था, वो अभी तक संतोषजनक नहीं है कि सरकार उसके ऊपर कोई नया इनिशिएटिव लेगी। इन सब बातों को जवाब देने की बजाय कि जितने स्कैम्स हुए हैं, कि सरकार ने लगातार उन स्कैम्स पर पर्दा डालने की कोशिश क्यों की, लगातार लोगों के, सुप्रीम कोर्ट की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश क्यों की? किसी स्कैम की प्रोग्रेस पर जो ईमानदारी से काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ उसके इन्वेस्टिगेशन में, उस पर कोई स्पष्टीकरण और जवाब देने के बजाय, कोई ठोस मुद्दे पर चर्चा करने के बजाय, आज भी केवल उन्होंने गुजरात के संबंध में, इससे मालूम पड़ता है कि कितना उनको मोदी फोबिया हो गया है, कितना उनको नमोनिया हो गया है, कि वो मोदी जी राष्ट्र के संदर्भ में बात करते हैं और वो गुजरात के अंदर फिर वहाँ जाकर के चर्चा करना चाहते हैं। उस विषय में मैं इतना ही कहूँगा कि जितने सभी विषय आज उन्होंने उठाए हैं, उनकी फेहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन कंटेंट कुछ नहीं है। उन सभी विषयों का गुजरात की जनता उनको बार बार जवाब दे चुकी है। फिर भी हम इस प्रकार की सुशासन और विकास के ऊपर कोई भी बहस, उसकी पहल जो हुई है, हम उसका स्वागत करते हैं। और
आने वाले समय में ये अपेक्षा करते हैं कि राजनीतिक संवाद की जो स्थिति है वो बेहतर रहेगी। सुशासन, विकास और वैचारिक मुद्दे, चाहे वो धर्मनिरपेक्षता हो, इन सब पर एक स्वस्थ बहस होगी, ऐसी हम उनसे अपेक्षा करते हुए मैं आपसे इतना ही मुझे निवेदन करना है